आपल्या देशामध्ये लॉकडाऊन 25 मार्चला झाला, म्हणजे WHOच्या घोषणेनंतर तब्बल 14 दिवसांनी, आणि हे 14 दिवस फार क्रिटिकल होते असं माझं स्वतःचं मत आहे, विशेषतः महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं. कारण मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दररोज सरासरी 16,000 आंतरराष्ट्रीय प्रवासी येत होते. मार्च महिन्यामध्ये येत होते, त्याच्या आधी येत होते. त्यातले बरेचसे आखाती देशामधून, चीनमधून, रशियामधून, UK मधून येत होते, जिथं प्रसार रोगाचा झाला होता. आपण मुंबई विमानतळ बंद न केल्यामुळं, आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट्स बंद न केल्यामुळं, आणि जरी काही ठराविक प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट्स आल्या तरी तिथल्या सर्व प्रवाशांचं संपूर्ण क्वारंटीन न केल्यामुळं तिथं केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. गृह मंत्रालयाच्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंटनी, विमान वाहतूक मंत्रालयाने आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने, आणि त्या मुंबईमध्ये येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचं क्वारंटीन केलं नाही. म्हणजे जरी आपण हे 15 दिवस धरले, 11 मार्च ते 25 मार्चपर्यंत, तरी 14 दिवसामध्ये जवळजवळ 2-2.25 लाख प्रवासी आले. आणि ते प्रवासी क्वारंटीन न करता त्यांना सर्वांच्याकडून एका पत्रावर ॲफिडेव्हिटवर सही घेतली की आम्ही सेल्फ क्वारंटाईन करू, आणि त्यांच्या हातावर एक शिक्का मारला आणि सगळ्यांना सोडून दिलं. आणि याचे खूप गंभीर परिणाम झालेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये वेगानं आजार वाढण्याचं ते एक सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. तो फिलहाल हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सर है, उनसे बात करते हैं. उनका क्या आरोप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर प्रधानमंत्री मोदी इनके खिलाफ? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार जो कदम उठाया है वो 12 मई को, यानी करीब करीब 50 दिन के बाद उठाया है. तो वो अपनी जगह है, देरी हो गई, लेकिन जो पैकेज लाए हैं उससे हमारा बिल्कुल समाधान नहीं हुआ है, बल्कि घोर निराशा हुई है. क्योंकि उसमें सीधे खर्च करने के आइटम ही नहीं है. जो 20 लाख करोड़ की बात करते हैं उसमें से मात्र 2 लाख करोड़ रुपए सीधे खर्चे की बात है. और 19 लाख करोड़ की आप बात करें कि कर्जा लीजिए बैंक से. उनकी हालत पहली खराब है, नुकसान हुआ है, अब करेगा और कर्जा लीजिए. तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मैंने कई देशों को उदाहरण दिए, अमेरिका, बर्तानिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, जिस तरह से वो लोग सीधा सरकारी खजाने से कामगारों को, किसानों को, उद्योगों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, उस तरह को भारत को भी करना चाहिए. एसएमईज और मीडियम साइज इंडस्ट्री को एक जैसा तोलना नहीं चाहिए, एक जैसे मापदंड में नहीं रखना चाहिए, ऐसा आपने कहा. क्या है कि हमारे देश में SME जो सेक्टर है, MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, उनकी कुल संख्या है 6 करोड़ 35 लाख, जिसमें से 6 करोड़ 30 लाख माइक्रो इंडस्ट्रीज है और मात्र 5 लाख मध्यम और छोटे लघु उद्योग है. तो 5 लाख इकाइयों को, जो बड़ी इकाई है, उनको 6 करोड़ 30 लाख के साथ तोलना ये सही नहीं है. मेरी मांग ये है नितिन गडकरी जी से, केंद्र सरकार से, कि आप सूक्ष्म उद्योग जो है या सूक्ष्म उपक्रम है, उसमें व्यापार भी है, सर्विस सेक्टर भी है, उनको अलग कीजिए, और जो मीडियम और स्मॉल उपक्रम है उनको अलग कीजिए. वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के कामकाज के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारी उम्मीद के पर वो खरी उतरी नहीं है. हम नहीं समझते कि वो शायद देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकेगी. मौजूदा जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसके कामकाज के बारे में आपका क्या कहना है? कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ठाकरे की सरकार है, आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की हमारी 3 दलों की सरकार है, साझा सरकार है. पहली बार महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार बनी है. मिलजुल के हम काम कर रहे हैं. तो उसमें कोई विपक्ष को अगर आरोप है तो विधानसभा में करें, जो भी करेंगे उसका जवाब हम सरकार की ओर से देंगे. लेकिन कोई मनमुटाव की बात करना ये विपक्ष कर रहा है ताकि कुछ उसमें कुछ अवसर उनको मिल सके.
एक आरटीआई में जानकारी आई है कि 2004 से 2014 में जो सरकार थी यानी यूपीए गवर्नमेंट में 2,20,000 करोड़ राइट ऑफ हुआ था उस मौजूदा सरकार के द्वारा, या आरबीआई ने जानकारी दी है। लेकिन 2014 से 2019 के बीच 8 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ अलग अलग संस्थाओं को। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कंपनियां तो फेल होती है और उनका कर्जा जो है वो अपने किताबों से हटाना पड़ता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है, जैसे आपने बताया यूपीए सरकार की आपने तुलना की थी, एवरेज औसतन हर साल कितनी कंपनियां फेल हुई या उनके कर्जे राइट ऑफ हुए, और मोदी सरकार में कितनी हुई। और जैसे नीरव मोदी है, वो दूसरा उसका विजय माल्या है, ये मेहुल चोकसी है, ये जो लोग पैसा ऐंठ के भाग गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? कम से कम उनकी प्रॉपर्टी तो बेच के पैसे इकट्ठी कीजिए। लेकिन ये हमारा मानना है कि ये मोदी जी के साथ इन सब के अच्छे संबंध थे, इसलिए इनको भागने में मदद हुई है। यूपीए के 2 टर्म्स में 10 सालों में 2,20,000 करोड़ राइट ऑफ और मोदी गवर्नमेंट के 5 साल में 8 लाख करोड़ राइट ऑफ। यानी सालाना औसतन निकाले तो मोदी सरकार की सालाना औसतन ये यूपीए सरकार से 5-6 गुना है। तो ये तो मोदी सरकार के सरकार चलाने का तरीका है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म का हम आरोप करते हैं वो यही है। आपने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने सीआईआई के भाषण में कहा है कि इस साल जो फाइनेंशियल पोजीशन है भारत की वो सुधरेगी, वहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या जो एनालिस्ट है वो कुछ और ही बता रहे हैं। मैंने यही कहा है कि जो सीआईआई के सामने मोदी जी ने भाषण किया है और उन्होंने कहा है कि इस साल हमारी ग्रोथ वापस आएगी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जबकि सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बोल रही है कि भारत की विकास में कटौती होगी, घटन होगी, पूरी दुनिया में घटन होगी, भारत में भी घटी। तो प्रधानमंत्री सोचते हैं क्या, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं सोचती है उनका मानना और प्रधानमंत्री के मानने में जो फर्क है उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या सोच है प्रधानमंत्री की। मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वित्त मंत्री है, हमको बताएं क्या असलियत क्या है।